प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 10th मैथ जो प्रश्नावली है 13.2। यदि आपने 13.1 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप 13.1 का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने स्टार्टिंग में जो पूरी प्रश्नावली यानी चैप्टर 13 का पूरी प्रश्नावली के हमने सूत्र बताए हैं। तो स्टार्टिंग के 5 या 7-8 मिनट हैं, वो आप जरूर देख लें। उसमें आपको क्या है बेटा, सूत्र मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सूत्र तैयार नहीं करेंगे आप प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। तो 13.1 का वीडियो आप जरूर देखें और उसमें लगभग 5-7-8 मिनट तक देखें, तो उसमें सब सूत्र आपको मिल जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सूत्र बताने वाला नहीं हूँ, सीधे प्रश्न स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 13.1 आप जरूर देख लें। तो प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर पहला है, वो देखिए। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी प्यारे बच्चों, जो प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, यानी अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा गया है। तो यहाँ पर ये अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु रखा गया है, इस प्रकार ये, ठीक, ये शंकु रखा गया है। अब क्या करना है, अब प्रश्न कह रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है। और एक बात 13.1 में हमने आपको बताया था, जब कोई वस्तु एक दूसरे के ऊपर रखी होती है तो प्यारे बच्चों दोनों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो यहाँ पर इस स्थिति में दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी, ठीक। तो सबसे पहले लाइन यही लिखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या समान है प्यारे बच्चों। और त्रिज्या दी है 1 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे r बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब प्रश्न यहाँ पे ये और बोल रहा है, जो शंकु की ऊंचाई है भैया, जो शंकु की ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, ठीक। ये कितनी, यानी r बराबर आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब ये शंकु की ऊंचाई है भाई, क्या ये शंकु की ऊंचाई है, यानी शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई क्या आपकी है बेटा, शंकु की ऊंचाई आपकी h, यानी यहां से लेके यहां तक क्या है, ये h है। तो इसकी ऊंचाई वो त्रिज्या के बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर, बेटा ये त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। अब त्रिज्या कितनी, 1 है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। उम्मीद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न कह रहा था इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको पाई का मान नहीं रखना है, ठीक। इस ठोस का आयतन निकालेंगे। अब यहां से क्या करेंगे वो देखना है। ठोस का आयतन, तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए इसमें क्या क्या चीज है। इसमें यानी जो ठोस बना हुआ है, किन किन दो आकृतियों को जोड़ के बना हुआ है। ये ठोस दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये आपका जो रेड कलर से दिख रहा है, ये आपका अर्धगोला है। जो ऊपर वाला हिस्सा शंकु है, यानी अर्धगोला और शंकु को जोड़ के ये ठोस बन गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन। प्यारे बच्चों ये हो गया अर्धगोले का आयतन। अब ऊपर वाला भाग शंकु है, तो अब लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो यहाँ पे अर्धगोले का आयतन देखो प्यारे बच्चों, 13.1 का वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। 13.0 अगर पूरा ना देखें तो ये प्रश्नावली तभी समझ में आएगी जब इसके सूत्र याद करेंगे, और इसके सूत्र हमने 13.1 में बता दिए हैं, ठीक। तो 13.1 का लगभग 5-7-8 मिनट का वीडियो स्टार्टिंग में देख लेना, तो आपको सूत्र मिल जाएंगे, ठीक। देखिए तो बेटा अर्धगोले का आयतन होता है आपका 2/3 पाई r क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये सूत्र होते हैं भैया, सूत्र याद करें बेटा, क्योंकि सूत्र याद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे भैया आपके पास बंदूक है, गोली नहीं है, तो क्या फायदा बंदूक का, ठीक है।
अरे भाई दोनों हो तो ठीक है। तो इसी प्रकार जब तक सूत्र नहीं, सवाल लगाना जानते हो लेकिन सूत्र याद नहीं है आपको, तो कैसे करेंगे आप? तो पहले सूत्र भी याद करो और लगाना भी सीखे। पहले सबसे पहले सूत्र याद करो, जब आपको सूत्र याद होंगे तो अभ्यास से बेटा आप लगाना भी सीख जाएंगे। तो पहले सूत्रों को याद कर लें आप। तो देखिए, तो हमें पता 100% समझ में आएगा, ठीक है। ऐसी बातें ना समझ में, आपको समझ में आता है लेकिन बेटा सूत्र याद नहीं करते हो आप। सूत्र यानी कि सूत्र किताब में देख देख के आगे पीछे पलट के सूत्र लगा लेते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। बस प्यारे बच्चों, सूत्रों को याद करें आप, सूत्रों को याद करें, इसके बाद फिर प्रश्न लगाएं। सूत्र को देखने से काम नहीं चलेगा। काफी बच्चे होते हैं पीछे पलट के सूत्र देख लेते हैं, प्रश्न को हल कर देते हैं। ये नहीं करना आपको, पहले सूत्र पे रट्टा मारिए आप, तब प्रश्न को हल कीजिए। तो यहाँ पर बेटा जब इसके मान लगाएंगे तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। अच्छा, एक काम देखिए, यहाँ पर बेटा देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। एक काम करो, सीधे मान लगा दो। वैसे देखो यहाँ पे एक यानी 3 और 3, 1/3 तो ये कॉमन मिल जाएगा, और पाई इसमें पाई भी कॉमन मिल जाएगा, और आर पे घात 3 इसमें, और आर स्क्वायर इसमें, तो आर स्क्वायर भी कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 बचा हुआ, 2 यहाँ से मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया था। क्या कॉमन लिया था? आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक आर बच जाएगा आपका, प्लस अब ये चीज पूरी चलेगी। देखो ना भैया, ये पूरी उठा के लिख दी, खाली क्या बचा हुआ है? ऐसे बचा हुआ है। ये आपको ये गुना नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या होगा? 1/3 पाई का मान नहीं लगाना है। आर का मान कितना? 1 है। आर का मान 1, तो 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा 1, और प्लस एच का मान कितना? 1 है। तो आपका हो जाएगा 1/3 पाई। तो प्यारे बच्चों 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। अब ये 2 एकन 2 + 1, तो आ जाएगा 1/3 पाई। अब ये, और भैया 1 का गुणा इसमें करें तो ये इतना ही रहेगा, और ये गुणा कितना हो जाएगा? 3, 2 और 1 3, और 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर निकलेगा पाई घन सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका आंसर आ गया है। अगर आपको ये ना पसंद आया हो तो इसका मैं दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ। अगर जिस बच्चे को ये आ गया तो वो ये भी कर लेना, जिस बच्चे को ये नहीं आया तो ये नहीं करना। ठीक है, ये भी सही। आप यहाँ पर यानी यहाँ पर आप सीधे मान लगा दो, यहाँ पर आप सीधे मान लगा दें। देखो 2/3 पाई, आर का मान कितना? 1 है, तो 1 लगा दो, और 1 पे घात 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/3 ये वाला, पाई का मान नहीं लगाना, और आर का मान कितना है? आर का मान 1 है, तो 1 पे घात 2, और एच का मान है तो 1, तो आपका हो जाएगा 2/3 पाई। 1 पे घात कितनी भी लगा दो उसका मान 1 रहता है, तो 1 पे घात 3 है, तो प्यारे बच्चों इसका मान 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस इसी प्रकार ये हो जाएगा पाई ऊपर पहुंचा दो। एक काम करो आप यहाँ पर बेटा, ये पाई पहुंचा दो ऊपर, तो आपका 2π/3 हो जाएगा, और गुणा 1 प्लस इसी प्रकार यहाँ पर ये पाई पहुंच जाएगी ऊपर, तो π/3। अब गुणा 1 का वर्ग 1, तो 1 एकल 1 ही रहेगा। अब आप ये बताइए, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 2π/3 ही रहेगा, प्लस 1 का गुणा π/3 में करेंगे तो π/3 ही रहेगा। अब इसके हर कैसे हैं ये प्यारे बच्चों? इसके हर कैसे? इसके हर समान है। जब हर समान होते हैं तो यहाँ पर 1 है, कितना है? 1। जब हर समान होते हैं तो अंत जुड़ जाते हैं। ये 2π है और ये 1π है, तो 2π और 1π कितना हो जाएगा? 3π/3, और 3 से 3 कट जाएगा, तो पाई निकल के आ जाएगा। ठीक, जो आपको पसंद आए वो करो, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो आप। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। पैर बच्चों लाइन दिख नहीं रही आपको है? यहाँ पर क्या करते हैं देखिए, यहाँ पर आपका 1π है, ये 2π और 1π कितना हो जाएगा? ये 3π, और ये 3 और 3 यानी देखो जब हर समान होते हैं, जब प्यारे बच्चों हर समान होते हैं तो अंश को जोड़ देते हैं। ये 2π और 1π 3π और बटा 3 ही रहेगा, और 3 से 3 कट जाएगा, पाई निकल के आ जाएगा ये वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद आपको इस चीज समझ में आ गई होगी भाई। अब इसके बाद अगला देखिए, अब यहाँ वाला भी नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ वाला क्या है? ये कटा हुआ है थोड़ा, इसकी इस लाइन से थोड़ा इधर लिख रहा हूँ मैं, तो यानी आपका हो जाएगा ये हो जाएगा π/3, और गुणा 2 और 1 3 ही हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो पाई निकल के आ जाएगा ये वर्ग सेंटीमीटर।
चलो बेटा इससे नीचे नहीं आना मुझे, ठीक है, कर लीजिए जल्दी से। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखना आपको। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्पृष्ठ हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं लगभग बराबर हैं। थोड़ा समझिए, यानी एक इंजीनियर है, उसका नाम है रचेल, उससे एक एल्यूमिनियम की धात दे दी गई, उससे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। तो जो मॉडल कैसा था, यानी बीच में बेलनाकार, बीच में कैसा था, यानी बीच में था बेटा बेलनाकार इस प्रकार का, ये यानी बीच का भाग है बेलनाकार है इस प्रकार ये, ठीक। और इसके दोनों सिरों पे शंकु जोड़ दिया गया। इसके दोनों सिरों पे क्या जोड़ा गया भैया, शंकु जोड़ा गया है ये। अब आपको एक चीज को ध्यान आ रहा होगा, बचपन में आपने गिल्ली डंडा खेला होगा, तो ये गिल्ली बन गई है, ठीक है, और ये कैसी खोखली है, तो इसके अंदर कितनी हवा आएगी वो बताना है आपको, ठीक। इसके अंदर कितनी हवा आएगी, तो इसकी नाप लिखे ले रहे हैं कितनी कितनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये बेटा और ये आपका शंकु है, क्या ये शंकु है, तो शंकु की ऊंचाई मान लो छोटी है, यानी यहां से लेके यहां तक, और ये बेलन की ऊंचाई है तो इससे बड़ी है, मान लो आप यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और त्रिज्याएं दोनों की कैसी होंगी, बराबर होंगी। मैं ये चीज पहले बोल रखा हूं, जब एक दूसरे के ऊपर कोई वस्तु रखी और जुड़ी हो तो दोनों की त्रिज्याएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन यही लिखी जाएगी आपकी, प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन तथा शंकु की त्रिज्या कैसी है, समान है। तो इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, यानी इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर, तो व्यास, तो यहां पे लिखेंगे व्यास बराबर दे रखा 3 सेंटीमीटर, और व्यास को लिखा जाता है भैया 2r। क्या लिखा जाता है, 2r। तो 2r बराबर 3 सेंटीमीटर। अब 2 का लग जाएगा भाग, तो r बराबर निकलेगा 3/2 सेंटीमीटर। आप इसे सीधा भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि, यानी कि जो व्यास होता है, यानी त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। आप यहाँ पर r बराबर 3/2 सीधा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद प्रश्न आगे कह रहा है, इसकी लंबाई, यानी बेटा ये जो मॉडल है इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। कितनी है, 12 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर भैया यहां तक इसकी लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ये शंकु है आपका, क्या है भैया, ये है शंकु। तो प्यारे बच्चों, ये ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई कितनी है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से समझना, सब बच्चे ध्यान से समझना भैया से। देखिए बेटा, यहां से लेके यहां तक ये कितना, 12 है, ठीक। यानी यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 12 है आपका। अब ये देखिए, अच्छा, जो हमने डैश डैश कर दिया वो डैश डैश भैया क्या है बेटा, डैश डैश आपकी बेलन की ऊंचाई है भैया। यानी यहां से लेके यहां तक शंकु की ऊंचाई है, फिर यहां से लेके यहां तक शंकु की ऊंचाई है। तो ये बीच वाला भाग बचा हुआ है, यानी ये वाली जो दूरी बची हुई है ये आपकी बेलन की ऊंचाई है। तो यहां से लेके यहां तक पूरा 12 है, तो ये 2 ये कम हो गया और 2 इधर वाला कम हो गया। तो ये कितना बचा हुआ, बीच में कितना बचा हुआ बेटा, 8 बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि
4 कम हो गया ना, 2 ये 2 ये 4, 12 में से 4 कम हो गया, तो बीच में कितना बचा, 8 बचा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक, यही बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हमने छोटी एच ली है, तो एच बराबर क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इसकी देखो बड़ी एच ले ली हमने, ठीक है। ये देखो बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी है, अरे भैया 12 माइनस 2 ये और 2 ये 4 कम हो गया, तो कितना बचा हुआ, 8 सेंटीमीटर। तो बस इस ठोस का आपको आयतन बता देना है। तो यहां पे लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए भैया, जो यहाँ पे बच्चे ने मॉडल बनाया है ये क्या है, यानी किस किस को जोड़ के बनाया है। तो ये आपका सबसे पहले बेलन आया है, तो यहाँ पे क्या करें, बेलन का आयतन प्लस, अब इसके बाद शंकु, ये दोनों है शंकु है ना, दोनों शंकु कैसे समान है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। और प्यारे बच्चों शंकु का आयतन यानी शंकु कितने हैं, एक और एक, ये 2 शंकु हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, 2 का लगाना पड़ेगा गुणा, ठीक है, 2 शंकु है, हल कर दीजिए आप। बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर बेलन है तो बेलन की बड़ी एच ली है, तो पाई आर स्क्वायर एच। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कब, यानी कौन सी भुजा किसकी है, ठीक। तो बेलन की ऊंचाई त्रिज्या दोनों की बराबर थी, तो बेलन की ऊंचाई हमने क्या बड़ी एच ली थी, तो बड़ी एच लिखा जाएगा प्लस 2 गुणा, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, इतना, ठीक। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए इसकी हमने छोटी एच ली थी, देखो ना शंकु की ऊंचाई छोटी एच है, तो यहाँ पे छोटी एच लिखा जाएगा, और दोनों की त्रिज्या कैसी थी, बराबर थी। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ से ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको, यानी कि ये चीज देखिए, ये और ये करके दिखाओ। अब बेटा आपको यहाँ पे एक चीज कर देखो, आपने दोनों ये बराबर दिख रही है आपको, बस प्यारे बच्चों इसी को तो कॉमन ले लिया जाएगा, यानी इसी को तो कोष्टक से बाहर कर दिया जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर बाहर कर दो आप, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है एच। इसी प्रकार ये बाहर कर दें तो यहाँ पे क्या बचा हुआ, 2/3 प्लस ये प्लस का चिन्ह 2/3 और ये एच बच गया, मान लगा दो आंसर आ जाएगा। तो पाई का मान देख लो, और पाई का मान देखते रहे, प्रश्न में कुछ दिया तो नहीं है, तो पाई का मान प्यारे बच्चों 22/7 लगाना है यहाँ पर, 22/7। और इस आर का मान कितना है, आर का मान है 3/2, तो 3/2 और गुणा 3/2, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है इसलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे। और एच का मान कितना है, एच का मान है भैया 8, देखो बड़ी एच है तो इसका मान है 8 प्लस 2/3, और छोटी एच का मान कितना है, छोटी एच का मान है 2, तो यहाँ पे 2 लगा देना आपको। तो आपका ये 2 एकम 2, ये हो जाएगा 11, तो आपका 3 त्रिका 9, ये 3 त्रिका 9 और 9 फिर 11 गुणा 9 में करें तो 99 बटा 7 दूनी 14। अब कोष्टक अंदर क्या होगा वो देखना अब आपको ध्यान से भैया, 2 दूनी 4/3 इतना, ठीक। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, अब हमें पता आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है। अब इससे नीचे नहीं करेंगे हम, अब यहाँ पर क्या करने वाले वो देखना ध्यान से भैया, यहाँ पे 99/14। अब प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें, तो 3 अट्ठे 24 प्लस इसका गुणा इसमें और 1 का 4 में, यानी कि 3 अट्ठे 24 लिख दिया और 1 का 4 में करेंगे 4 ही रहेगा बटा, यानी इसका इसमें नीचे का नीचे, आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से भैया, 99/14। अब ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, तो 28/3। अब प्यारे बच्चों इसको काटो, 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, तो आपका हो जाएगा ये 33 गुणा 2 और 33 दूनी 66,
वर्ग सेंटीमीटर। बस प्यारे बच्चों यही इस प्रश्न का आंसर आ गया भैया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया, देखिए कहाँ चला गया मार्कर। ठीक ठीक, प्रश्न नंबर 3 नोट कर लिया होगा आपने भैया ये तो। हाँ प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दें भैया, वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप एक लोग तो। ठीक, अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप वीडियो में कमेंट में करके लिख दें। अगर जो भी प्रश्नावली पढ़नी है आप कमेंट कर दें, यानी आप कमेंट करते करेंगे जरूर पूरा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक, तो प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। भैया हम आपके लिए इतना वीडियो बनाते हैं तो आप लाइक नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता मुझे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं और जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझिए। हम इसमें 45 गुलाब जामुन की बात करी गई है जो आप किताब में देख रहे हैं प्यारे बच्चों। ये ठीक कंटर में रखे हुए हैं 45 गुलाब जामुन, इनकी बात करिए तो इसमें से हम एक गुलाब जामुन निकालूंगा। इस कंटर में से एक गुलाब जामुन को बाहर निकालना है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हमने एक गुलाब जामुन है ये बाहर कर दिया। ठीक है, अब इसके दोनों जो भाग है वो अर्ध बेलनाकार है। कैसे हैं? अर्ध बेलनाकार है, सॉरी अर्ध गोला है। ये रहा। ठीक प्यारे बच्चों ये एक गुलाब जामुन है। अब यहाँ पर, अरे भैया मैं कितनी बार बताऊं आपको, जब कोई वस्तु एक दूसरे के ऊपर रखी हो या फिर जुड़ी हो तो दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर 3 प्रश्न डालने पहले आप तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन तथा अर्ध गोले की त्रिज्या समान है। ठीक है, जब दो आकृति आपस में जुड़ी हो या एक दूसरे के ऊपर रखी हो तो प्यारे बच्चों दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। सबसे पहले लाइन यही लिखी जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप चलो त्रिज्या तो बाद में बता रहा हूं कितनी है। अब आगे देखिए। अच्छा प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, देखो थोड़ा अलग मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका एक अर्धगोला है, क्या है ये? अर्धगोला है। इसके बीच में केंद्र होगा, होगा ना? होगा, ठीक जानते हैं आप, ये केंद्र होगा। अब केंद्र से परे तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, बहुत पहले से जानते हैं। अब ध्यान समझना। अब प्यारे बच्चों ये क्या, यानी यहां से लेके यहां तक ये भी त्रिज्या कहलाती है। ये क्या प्यारे बच्चों? त्रिज्या है। और ये क्या? ये भी भैया त्रिज्या है। उम्मीद है चीज समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, अब क्या करना देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है? त्रिज्या है। मार्कर चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ा। ये क्या है प्यारे बच्चों? त्रिज्या है। ठीक, और ये क्या है? ये भी त्रिज्या है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये क्या है? त्रिज्या है। और ये क्या है? ये भी त्रिज्या है। उम्मीद यहाँ तक, यानी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए करते क्या है, थोड़ा प्रश्न को देख लें, पढ़ लें, फिर आपको बता रहे हैं। यानी कि बेल जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, यानी इसकी लंबाई प्यारे बच्चों, यानी कि ये आपका एक गुलाब जामुन है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी यहां से लेके यहां तक कितना है ये प्यारे बच्चों? 5 सेंटीमीटर भैया। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। फिर प्रश्न कर रहा है इसका व्यास। इसका जो व्यास है तो यहां पे लिखेंगे व्यास बराबर, व्यास बराबर है भैया 2.8 सेंटीमीटर। कोई परेशानी तो नहीं यहां पर? ठीक है,
अब व्यास को लिखा जाता है 2r, व्यास को लिखा जाता है 2r। तो प्यारे बच्चों 2r बराबर हो जाएगा 2.8। अब यहाँ ध्यान समझिए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये 2 चौकू 8, यानी r बराबर निकला है 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है वो देखना ध्यान से भैया। यानी बच्चे ये वाली दूरी जो निकली है आपकी भैया, जो ये दूरी निकली है ये वाली, ये यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी निकली है 1.4। इसी प्रकार यहां से लेके यहां तक की दूरी निकली है 1.4। ठीक, ये दूरी 1.4 और ये वाली दूरी 1.4 दिखाई दे रहा होगा आपको, इतना छोटा भी नहीं लिखा है। अगर आपको क्वालिटी सही नहीं आ रही तो थोड़ी देखनी कि 360 या 480 पे ले जाइए, आपको यानी वीडियो सही दिखने लगेगा। ठीक है, यानी कि ये वाली दूरी प्यारे बच्चों निकली है 1.4। तो थोड़ा बड़ा कर दें, अच्छा 1.4 और 1.4। ठीक, अब यहां से लेके भैया यहां से लेके यहां तक की दूरी 5 दे रखी है, तो 1.4 और 1.4 ये कम हो जाएंगे तो बेलन की ऊंचाई बच जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई कौन सी है वो देखें अब आप ध्यान से प्यारे बच्चों। बेलन की ऊंचाई ये वाली रहेगी, अब ये ब्याज ये रहेगी, तो हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो बेलन की ऊंचाई करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे वो देखना। तो यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, यानी यहां से लेके यहां तक 5 है, 5 में से 1.4 और 1.4 यानी 1.4 भैया 1.4 को जोड़ेंगे तो 2.8 हो जाएगा। यानी 1.4 और 1.4 जब इनको जोड़ेंगे 2.8। और प्यारे बच्चों यहीं से ये हम घटा देंगे। जब इसमें से यानी 5.0 में से 2.8 घटाएंगे तो आप यहाँ ढाई लेंगे 10, और 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये बच गई यानी बेलन की ऊंचाई। तो यह बराबर निकला है 2.2 सेंटीमीटर। बस कर लो भैया। अब यहां पर क्या करेंगे, यानी कि ये एक गुलाब जामुन की माप मिल गई, तो लेकिन हमें निकालना है 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 45 गुलाब जामुनों का आयतन। देखें थोड़ा हिंदी सही लिखिए भैया, भैया हिंदी थोड़ी अक्सर हम गलत लिख देते हैं। गुलाब जामुनों, ठीक है, 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो 45 गुणा, बेटा ये क्या है, यानी कि 45। अब यहां पे थोड़ा देखना ध्यान से, इसमें 2 चीजें मिली हैं। तो पहले क्या आपका बेलन है, बेलन का आयतन प्लस, प्यारे बच्चों ये बेलन है, वो आधा गोला ये और आधा गोला ये, तो आधा और आधा पूरा गोला हो जाएगा ना। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो उम्मीद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा भैया। 45 क्यों लगाया हमने, 45 भैया क्यों लगाया, क्योंकि ये 45 गुलाब जामुन है। आपके कितने हैं, 45 गुलाब जामुन है। अब गुलाब जामुन बना कैसे, यानी कि बीच का भाग बेलनाकार है और उसके साइड का भाग अर्ध गोलाकार है, तो आधा गोला और आधा गोला जुड़ के पूरा गोला हो जाएगा। तो गोले का हमने आयतन लगा दिया। अब इसे मार्ग को हल, सूत्र को हल कीजिए आप। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तो लिखा जाएगा 45। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अब गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, इतना। अब यहाँ पर क्या करेंगे वो देखना आपको, और पाई का मान और ध्यान से देख लिया करें। चलो ठीक, पाई का मान यही लगाना है। तो यहाँ पे 45। अब प्यारे बच्चों देखो, पाई r स्क्वायर और पाई r क्यूब, तो यहाँ से पाई r स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा आपको, पाई r स्क्वायर। जब पाई r स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचेगा खाली h, और प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा 4/3 और एक r बच जाएगी आपकी ये, क्योंकि r पे घात 3 है, 2 तो कॉमन लिया हमने, मार रखो इसमें।
45। पाई का मान लगाना 22/7 और आर का मान कितना है, आर का मान ये रहा 1.4 और गुणा 1.4 कोष्टक। एच का मान कितना है, ये रहा 2.2 प्लस 4/3। आर का मान कितना है, ये रहा आपका 1.4। आगे देखिए भाई, दिखाई देगा नहीं, हाँ 1 लाइन और दिख जाएगी आपको। अब क्या करेंगे वो देखना थोड़ा ध्यान से। अब प्यारे बच्चों इसका हटाएंगे दशमलव, हम इसका हटाएंगे दशमलव, नीचे 10 का भाग लगेगा, इसका हटाएंगे दशमलव, यहाँ पर भी 10 का भाग लगेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हटाना चाहो तो हटा सकते हैं आप, इसका भी हटा दो। चलो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 45 गुणा 22/7 और गुणा 14 गुणा 14 और 10 ऊपर वाली संख्या गुणा ना करें आप, ठीक है। अब यहाँ पे 2.2 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 14 चौको 56 हो जाएगा, 14 चौको 56 और 10 से पीछे 1 अंक, तो 1 अंक लगा देंगे और बटा 3 कर देंगे इस प्रकार, ठीक। अब प्यारे बच्चे में इसको कहाँ ले जाएं, यहाँ लेके आ रहे हैं, ठीक है। हम ये चित्र हटा दे रहा हूं मैं, चित्र की जरूरत नहीं है, ठीक है, चित्र हटा दे रहा हूं। अब क्या करें वो देखना है, तो यहां से क्या करेंगे, यहीं पे थोड़ी कटापटी कर दे, कट रहा है तो आपका हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक। ये 2 से काट दो तो आपका हो जाएगा 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा आपका 50। अब ये 5 से काट दो, 5 धाम 50 और 5 नेम 45। ध्यान समझते रहना प्यारे बच्चों। चलो इतना रखो, मत काटो जाना, वैसे काट सकते हैं आप, 2 से काट सकते और काट दो थोड़ा, नहीं 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 इस प्रकार। तो जो आपका बचा हुआ है 9 ये 9 बचा और गुणा 22 और गुणा 7 ये बच गया, और नीचे प्यारे बच्चों 5 बच गया ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो, ठीक है। तो इसका इसमें 22 तिया 66, तो 66। अब 10 से पीछे 1 अंक है और प्लस ये हो जाएगा 0.56 और बटा हो जाएगा 3, यानी इसका गुणा इसमें फिर प्लस ये। अब प्यारे बच्चों 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 22 सत्ते यानी 3 तो है ही आपका ये, तो 22 सत्ते 154 होता है, और उसको याद कर लें, 22 सत्ते 154 होता है, इसको याद कर लें आप। तो नीचे बचा हुआ आपका 5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 हो जाएगा, हाथ से लेख, फिर 6 और 5 11 और 1 12 और 10 से पीछे 1 अंक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे भैया, इसका करेंगे गुणा, इसका करेंगे भाई गुणा। चलो भाई गुणा करो, चलो 3 का कर दो पहले, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 10 से पीछे 1 अंक, तो यहाँ लगा दें गुणा 154 और बटा 5 इतना। अब इसमें 5 का पहले इन दोनों का गुणा कर लो, ठीक है, इन दोनों का कर ले आप गुणा। एक काम करो ना भाई, ऊपर जो 3 संख्याएं दिख रही तीनों का गुणा कर लो। जब हमने 3 का गुणा इसमें किया तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 इतना हो गया। अब इसमें 154 गुणा कर दीजिए आप 154 का, ये लंबी थोड़ी क्रिया है, इसमें क्या करें, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 6 चौक 24 24 2 26, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 हासिल 2 और 4 3 12 2 14 गुणा 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 छक्का 30 3 33 हासिल 3, 5 3 15 3 18। एक का करेंगे 6 6 और 3, जब इसको जोड़ेंगे तो आपका निकल के आएगा ये 4 ये 6 6 4 10 3 13 हासिल 1, 8 से 14 1 15 और 1 16, 8 से 14 और 1 15 और 1 हासिल 16, 3 1 4 और 1 5। तो प्यारे बच्चों जब इन ऊपर वाली तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा 56 36 4, ठीक है, और 10 से पीछे 1 अंक है और बटा ये रह जाएगा 5। अब इसमें लगाएंगे भैया 5 का भाग, इसमें क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे 5 का भाग।
जब इसमें 5 का भाग लगाएंगे, ध्यान समझना, 5 एकन 5, 6 का ले लिया उतारा हमने, ठीक है। फिर 5 एकन 5, 1 बचा है, 3 का ले लिया उतारा, 5 दूनी 10, यहाँ पे दशमलव और लगा लें, ठीक है। तो बच गया 3, इसको भी हटा दे रहा हूं मैं, यहाँ पर बच गया आपका 3, इसका ले लिया उतारा हमने, 5 सत्ते 35, ठीक, यहाँ पे 1 बच गया। अब ये दशमलव लगाओ, इसका ले लिया उतारा हमने 4, 5 दूनी 10, 4 बच गया, फिर 0 बढ़ा लो, 5 अट्ठू 40। तो प्यारे बच्चों जब 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 127.28, ठीक, इतना। अब आ जाए, ये आयतन निकल के आ गया घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और बोल रखी है इसने, इसमें बोला है यानी इसके आयतन का लगभग 30% चाशनी होती है, यानी इसका 30% चाशनी होती है, ठीक। इसे यहाँ पे 30% आपको और लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नई लाइन से क्या करेंगे आप, अगर ये आयतन पूछता इतना ही होता, यानी लास्ट में, यानी शुरुआत में बोल रखा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, ठीक है। तो चाशनी कितनी होगी, तो कितनी चाशनी होगी, तो चाशनी बराबर, तो क्या लिखेंगे वो देखिए आप, यानी चाशनी बराबर 100 यानी कि 1127.28 इतना। और प्यारे बच्चों 30% ये लगा हुआ, अब ये प्रतिशत हटेगा तो 100 का भाग लगेगा आपका, गुणा 30/100। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसमें 3 का गुणा करो, 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 6 2 8, हासिल नहीं लगी है, 3 त्रिका 9, हासिल नहीं लगी, 3 सत्ते 21 की 1, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, हासिल नहीं लगी, और 3 एकन 3, और दशमलव से पीछे 2 अंक है, और बटा प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 और बच गया था। अब यहाँ पे 1 0 है तो दशमलव 1 अंक और आगे बढ़ जाएगा, तो 381 यानी यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, 381.984 इतना। ये इस प्रश्न का हो जाएगा भैया आंसर। देख लो, आंसर मिला लिया करो यार भाई कभी कभार। ये प्रश्न नंबर 3 है आपका, 338 दे रहा है इसमें। प्यारे बच्चों कहीं पे गलती हो गई, इसमें देखना पड़ेगा कहाँ पे गलती हो गई है। प्यारे बच्चों थोड़ी गलती यहाँ पर होगी, प्यारे गलती कहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे संख्या कितनी है और यहाँ पे हमने कितने लिख दिए, दिख रहा है, थोड़ी इतनी गलती होगी प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया, संख्या को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें, ये हटाओ, तो 1 1 2 और 7 इतना, ठीक, तो ये हटा देना, थोड़ी ज्यादा नहीं गलती नहीं की हुई थी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका गुणा करो, 3 अट्ठे 24, हासिल 2 लगी हुई है, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 6 2, थोड़ा इसको उधर बढ़ा दे रहा हूं मैं, 3 अट्ठे 24 की 4, हासिल 2, और 3 दूनी 6 और 6 2 8, ठीक। अब 3 सत्ते 21 की 1, हासिल तो लगी नहीं भाई, ठीक है, 21 की 1 हासिल नहीं लगी। अब क्या करेंगे, 3 दूनी हाँ 3 सत्ते 21 की 1, हासिल 2 लगी है, और 3 दूनी 6 6 2 8, हासिल नहीं लगी, 3 एकन 3, फिर 3 एकन 3। अब दशमलव से पीछे कितने अंक है, 2 अंक है ना ये, तो बेटा यहाँ पे लग जाएगा। और बटा कितना बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है ये। अब इसमें 10 का भाग लगाएंगे, जब 10 का भाग लगाएंगे तो प्यारे बच्चों 0.1 अंक और आगे बढ़ जाएगा, तो 338.14 184 इतना निकल के आ जाएगा आपका, ठीक। अभी ये आपका सही हो जाएगा भैया, ठीक, घन सेंटीमीटर, यानी जो चीसनी वो चाशनी निकलेगी इतने घन सेंटीमीटर निकलेगी। यहाँ पे देखिए ना, ये चीज है आपका बेटा, 1 है ना यहाँ पर, तो इससे कोई मतलब नहीं, तो आप यहाँ पे इतना भी छोड़ सकते हैं, घन सेंटीमीटर। ए आकर के आप ये भी लिख सकते हो 338। वैसे पूरा आंसर ये है, पूरा आंसर ये है, लेकिन किताब में इतना ही दिया हुआ है बस,
घन सेंटीमीटर। बस कर लो, जल्दी से कर लीजिए आप। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से लेने के बाद, यानी यहाँ से करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सवाल थोड़ा लंबा था भैया, ठीक है, कर ली, जल्दी कर लीजिए आप। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं वो। प्रश्न नंबर 4 देखिए आप। वीडियो को रोक लिया करें आप, वीडियो को रोक के आराम से लिखें प्रश्न को। अगर कोई परेशानी है, वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, ऐसी चीज नहीं जो आपको ना समझ में आए, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो को 2-3 बार रिपीट करें, सब समझ में आ जाएगा आपको। वीडियो को बैक करके देखें आप एक बार, फिर अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो वीडियो को एक बार रिपीट करके दोबारा फिर देख लें, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये कलमदान वाला प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की लंबाई 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। समझिए भैया ध्यान से, चित्र इसका बना के दिखा दूं मैं आपको। प्यारे बच्चों, ये है इसका कलमदान। ठीक है, इसमें क्या है, 4 गड्ढे कर दिए गए। वो कैसे हैं? वो शंकु के आकार के हैं भैया। एक गड्ढा ये है, एक ये है और एक ये है। वो किस आकार के? शंकु के आकार के। ऐसे करके गड्ढे कर दिए गए, ऐसे करके ये, यानी शंकु के आकार के गड्ढे कर दिए गए, आप ये माने इसमें। मानो लकड़ी में जब गड्ढे करके दिखाई तो नहीं देंगे, फिलहाल मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। इसमें शंक्वाकार के 4 गड्ढे कर दिए गए हैं। अब जो घनाभ की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई दे रखी है प्यारे बच्चों, ये 15 सेंटीमीटर है और इसके बाद ये वाली जो चौड़ाई है इसकी, ये वाली वो 10 सेंटीमीटर है और जो इसकी ऊंचाई है ये वो 3.5 सेंटीमीटर है। अब ये शंकु है, तो मैं एक शंकु बाहर कर लूं बेटा। एक शंकु मान लो हमने बाहर कर लिया, ऐसे करो, थोड़ा ध्यान समझिए आप, ठीक, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। यानी क्योंकि यहाँ पे शंकु आपको समझ में नहीं आ रहे, अगर मैं एक को बाहर कर लूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ये शंकु हो गया। अब प्रश्न कह रहा है, यानी प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है प्यारे बच्चों वो 0.5 है। कितनी है? 0.5। तो यहाँ पे इसकी जो आर है भैया, जो ये आर कहलाएगी, आर बराबर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, इतना, ठीक। अब इसकी जो ऊंचाई है, जो इसकी गहराई है अर्थात एच, ये त्रिज्या होगी इसकी, और इसकी जो गहराई अर्थात एच बराबर, तो प्यारे बच्चों एच बराबर हो जाएगा इसका 1.4 सेंटीमीटर, इतना। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसमें जो शेष लकड़ी का आयतन बताना है, यानी शेष लकड़ी का आयतन कितना बचा हुआ है, ठीक। तो कैसे हल करेंगे वो देखना आपको। तो यहाँ पे घनाभ, ये तो घनाभ हो गया और प्यारे बच्चों ये हो गया शंकु, ठीक है। तो घनाभ की तो लंबाई चौड़ाई दे रखी है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे शंकु की लिख लो। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं घनाभ, ठीक, घनाभ, यानी कि इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या, शंकु लिख लो आप। नंबर पहले डालिए आप, नंबर 4, शंकु की त्रिज्या अर्थात आर बराबर, प्यारे बच्चों इसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर है इसकी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शेष लकड़ी का आयतन, तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे आप, शेष लकड़ी का आयतन, शेष लकड़ी का
आयतन। ठीक, थोड़ी मेरे पास जगह नहीं बची तो मैं थोड़ा बराबर, तो इसको थोड़ा हटा देना, यानी शेष लकड़ी का आयतन। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का, इसको हटा देना, बना तो लिया आपने। तो यहां पर क्या करें, घनाभ का आयतन माइनस जो 4 गड्ढे शंख के रूप में खोदे गए थे। ठीक है, तो 4 गुणा शंकु का आयतन। तो प्यारे बच्चों इसको भी हटा दे रहा हूं आपको। चित्र ये दोनों बनाने हैं आपको, ठीक है, समझने के लिए। अब घनाभ का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, घनाभ का आयतन जो दे रखा, क्या दे रखा प्रश्न में, जो गुणा करके दे रखा यही है घनाभ का आयतन। यानी कि कितना है, 15 गुणा 10 और गुणा, यानी घनाभ का आयतन होता है LVH, पर सूत्र लिख लो, माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, ये अब यहाँ पे एच समान नहीं करना आपको। ठीक है, यहाँ पर भैया एच समान नहीं करना, तो इसकी बड़ी एच कर लें आप ऐसे करके। ठीक है, सबके बड़े कर लें आप ऐसे, L B और H ऐसे करके। अब जो इसकी माप दे रखी है, घनाभ की माप दे रखी है, वो कितनी है वो देखना थोड़ा ध्यान से, यानी 15 गुणा 10 और गुणा 3.5 माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये 4 गुणा 1/3 और पाई का मान प्रश्न में देख लिया करें क्या बोला है, पाई का मान 22/7 ही लगाना है। और आर का मान कितना है, आर का मान है 0.5 गुणा 0.5। ठीक है, आर पे घात 2 इसलिए 2 बार लिख दिया। और इस एच का मान है कितना, 1.4। अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, इसका दशमलव हटाओ नीचे 0, इसका दशमलव हटाओ बटा 10, इसका 0 हटाओ बटा 10, इतना। अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ उसे लिख लें आप, और इसका भी दशमलव हटाओ और बटा 10, और प्यारे बच्चों 10 से 10 ये निकल गया। तो 15 गुणा 35, यानी कि 15 गुणा 35 माइनस, अब ये 7 एकन 7, ये 14 बचा है, 7 दूनी 14, जना कटापटी ना करें, बात समझ भी नहीं आएगा आपको। 4 गुणा 1/3 गुणा 22 ये बचा हुआ। ठीक है ना, और गुणा ये 5 25 5 25 25 दूनी 50, यानी 50 बटा ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1000 नीचे का। ठीक, अब क्या करना है आपको, देखिए थोड़ा ध्यान से भैया, यह थोड़ा हल्का कर दीजिए आप, या 50 चौको हो जाएगा 200, तो इसका गुणा कर लें, 15 पन्ना 75 की 5, 15 पन्ना 75 की 5 हासिल 7, और 15 3 45 45 और 7 52 माइनस 50 चौको आपका हो जाएगा भैया, ये 50 चौको 200, कितना हो जाएगा 200 और गुणा 22 ये वाला। ठीक, अरे भैया देखिए ऊपर वाले से क्या ऊपर का गुणा कर दो। ठीक, यानी 50 चौको 200, तो 200 गुणा 22 और ये 3 नीचे रहेगा और गुणा 1000। अब देखिए 200 पंजे 1000 होता है भैया, 200 के 200 के 5 नोट कर लो, 1000 बन जाएगा। अब क्या करना है वो देखना ध्यान से, तो ये 525 माइनस ये 22 बटा बचा हुआ 15, 15, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 आता है, और प्रश्न नंबर आपका ये 4 है भैया। चलो, या फिर एक काम करो, इसका इसमें सीधे भाग लगा दो आप। तो जब इसका 15 का भाग 22 में लगाएंगे हम, तो 22 एकन 22, सॉरी 15 एकन 15, कितना बचा 7, यहाँ रखेंगे दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0, 15 चौको 60, तो यहाँ बचेगा 10, फिर एक 0 बढ़ा लो, और 15 पना 75, 15 छक्का 90। ठीक, इतना ही रखें आप। अब क्या होगा, यानी कि 525 माइनस, जब इसका इसमें भाग लगाया तो 1.46 निकल के आया इतना। अब प्यारे बच्चों इसमें से घटाएंगे, तो इधर 525.00 कर लीजिए आप, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 46 और इधर 1 घटा दीजिए आप। तो यहाँ से दहाई लेंगे 10, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे रह गया कितना 9, और 9 में से 4 जाएगा 5 दशमलव, यहाँ कितना रह गया 4, और 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। ठीक, ये हो जाएगा 52। तो प्यारे बच्चों जब यहाँ से हमने घटाया है तो 523.54 वर्ग
घन सेंटीमीटर, आयतन को घन सेंटीमीटर से लिखा जाता है। तो यही इस प्रश्न का आंसर आ गया भैया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। 523 यहाँ पे किताब में 53 दिया हुआ, हमारा 54 निकल गया, कोई बात नहीं। ठीक, बिल्कुल सही है, कर लीजिए, जल्दी से करिए आप भैया, बहुत समय लगता है, जल्दी कर लो नोट। ये छोटी मोटी भैया जोड़ गुणा भाग घटाना सब सीखना आपको। ये वीडियो काफी लंबा हो जाता है। अब तो नोट कर लिया होगा और वीडियो को रोक लिया करें आप। ठीक, अभी 8 प्रश्न बताओ, 4 पे पहुंची है गाड़ी, इसको हटा दे रहा हूं मैं। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और उसके ऊपरी सिरे से खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोला है डाली जाती तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से, यहाँ पर क्या प्रश्न जो कह रहा है, एक बर्तन है वो उल्टे शंख के आकार का है, इस प्रकार भैया। ठीक है, अब इसमें कुछ गोली डाली गई, ये पानी से पूरा भरा हुआ दबा के। ठीक है, ये पानी से भैया भरा, यानी पूरा पानी से भर दें हम, वैसे ये काले से बनाते हैं हम। ठीक, अब जब ये इसमें पानी भरेंगे हम तो ये पानी से पूरा दबा के भरा हुआ है। अब आप जानते जब कोई वस्तु यानी कोई बर्तन पानी से पूरा भरा होगा, अगर आप उसमें कोई चीज डालेंगे तो पानी तो बाहर निकलेगा ही। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ गोलियां डाल देंगे। क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे भैया कुछ गोलियां, ऐसे करके ये गोलियां डाल दी गई इसमें। जब ये इसमें गोलियां डाली गई तो पानी जो था बेटा 1/4 बाहर निकल गया। पानी था वो 1/4 बाहर निकल गया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, अब यहां पर एक गोले के बारे में आप थोड़ा, एक गोला मैं निकाल ले रहा हूं ऐसे करके, एक गोला और बना ले रहा हूं। ये गोली निकाल ले रही है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, छोटी आर कर लो, और इसकी त्रिज्या बड़ी आर कर ले आप। यानी कि हमने क्या कर दिया भैया, बेलन की त्रिज्या बड़ी आर ले ली और गोले की त्रिज्या हमने छोटी आर ले ली। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई। और प्यारे बच्चों, ये इसकी ऊंचाई है, क्या है, ये ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई को क्या लिख दें, हम एच लिख दें। चलो इसकी ऊंचाई बड़ी अच्छी कर लें आप ये। ठीक, तो क्या लिखेंगे वो देखना है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बड़ी एच, ठीक है, कैपिटल कितनी है वो देखना आपको, यानी इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। कितनी है प्यारे बच्चों, 8 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपरी सिरा जो खुला हुआ वो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो आर बराबर भैया होगी 5 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो इसमें गोलियां डाली गई हैं तो गोले की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। तो नई लाइन से लिखेंगे आप यहाँ पे, गोली की त्रिज्या स्मॉल आर लेंगे, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर इतना। ठीक, अब क्या करना वो देखना है। इसमें क्या कर रहा है, तो यानी गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है प्रश्न, गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल करते, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न आपको मिलेगा एक ऐसा ही, एक और प्रश्न है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न। करना क्या वो देखिए। तो सबसे पहले इसमें जो चीज डाली जाती है, ठीक, वो इधर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का
आयतन बराबर, ये क्या है, शंकु है आपका, क्या है ये, शंकु। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन। अब प्यारे बच्चों, जैसे इसमें गोले डाली गई, जैसे ही इसमें गोली डाली गई, तो मान लो कितनी गोली डालेंगे ये भी तो पता होना चाहिए आपको। मान के चले हमने n गोली डाली, कितनी डाली, n। ठीक, जैसे हमने इसमें n गोली डाली तो पानी 1/4 बाहर हो गया। तो भैया 1/4 पानी बाहर हो गया, बस हो गया प्रश्न। हल कर दीजिए आप, देखिए कैसे हल करते हैं हम। तो यहाँ पे n क्या है प्यारे बच्चों, n गोलियों की संख्या है। ठीक है, तो n गुणा गोले का आयतन 4/3 4πr³। ठीक है, गोले की त्रिज्या क्या, r छोटी r है, तो छोटी r बनाना आपको, बराबर 1/4। सम का आयतन, सम का आयतन होगा भैया 1/3 πr² और बड़ी h, क्योंकि भैया इसके मान हमने बड़े लिए थे तो बड़े मान रखे जाएंगे। अब देखिए पाई से पाई निकल गया। अब यहां से क्या करेंगे, ये 3 से ये 3 निकल गया, तो यहाँ पे बचा हुआ है आपका n गुणा 4। छोटी r का मान कितना है, 0.5, 0.5 और 0.5। इसको बेटा 3 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 3 बार, क्योंकि घात 3 है। इसी प्रकार यहाँ पर, तो यहाँ पे बचा हुआ 1/4। इस r का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणा 5, और h का मान कितना है, 8 है। अब समझना प्यारे बच्चों, यहां से हम क्या करेंगे, अब इसका हटाएंगे भैया दशमलव। जब इसका दशमलव हटाएंगे /10, इसका दशमलव हटाएंगे तो /10, इसका दशमलव हटाएंगे तो /10। तो प्यारे बच्चों आपका जो यहाँ पे बन गया है, ये जो बन गया है 55 25 और 25 पंजे 125 और 125, ऐसा कर लो 55 25 55 25 25 चौकू 100। अब ये 55 25 और 25 चौकू 100 और 100 पंजे 500। तो आपका हो गया n गुणा 500 और बटा 1000 ये वाला, और बराबर इधर कितना हो गया 55 25 और 25 अट्ठे 200। तो 200 बटा, या काट दो थोड़ा हल्का कर दीजिए आप, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, तो 55 25 25 दूनी 50 इतना। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, थोड़ा समझो भैया, 50 एक यानी 500 एकन और 500 दूनी 1000, तो यहाँ पे बचा हुआ n/2 बराबर 50। ठीक है, तो ये 500 से काट दिया हमने, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें करो तो n, और 50 दूनी 100। बस इस बर्तन में 100 गोलियां डालेंगे तभी पानी 1/4 पानी बाहर हो गया। बस यही आंसर हो गया, 100 गोलियां। ठीक, जल्दी से कर लीजिए भैया, जल्दी से कर लो, वीडियो भाई लंबा हो जाता बहुत। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दें भैया, वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आप जहां भी शेयर करना चाहें वहां पे शेयर जरूर कर दें। आप फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें जाना तो जाना। ठीक है, इतनी आप कृपा कर दें थोड़ी भाई। प्रश्न नंबर 6, वीडियो को रोक के आप देख लें आराम से भैया, इतना कहां तक रुके हैं, वीडियो को रोक के तब नोट कर लें आप। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। प्रश्न नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का स्तंभ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम है और पाई का मान इसमें दे रखा 3.14 का प्रयोग करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए आप थोड़ा यहाँ पे, जो पहला बेलन है ये इस प्रकार, ठीक है, जो इसकी माप दे रखी है वो कितनी है प्यारे बच्चों, इसकी 220 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके भैया यहां तक। और जो इसकी त्रिज्या है, इसका व्यास 24 है, यानी यहां से लेके यहां तक की माप है इसकी 24। चलो बाद में लिखेंगे। फिर प्रश्न कह रहा है
एक बेलन जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला अन्य अध्यारोपित है। यानी इसके ऊपर बेटा, इसको मैं थोड़ा होल्ड कर रहा हूं ऐसे करके, यानी इसके ऊपर एक और बेलन अध्यारोपित है। इस प्रकार है ये। ठीक है, तो इसकी जो माप दे रखी है भैया, जो इसकी माप है 60 सेंटीमीटर, कितनी है 60, यानी यहां से लेके भैया यहां तक 60 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या जो दे रखी है, जो इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी है 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये वाली, ये नहीं करना आपको। ठीक, अब ये आपका है, और ये त्रिज्या 8 है और ये है 12। अरे भैया जो नीचे वाला है, जो यानी कि 120 सेंटीमीटर लंबा है, उसका व्यास है 24, व्यास कितना 24 है, तो उसकी त्रिज्या कितनी बन जाएगी 12 बन जाएगी ना। तो ये यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसकी त्रिज्या कितनी 8 है। तो इसका आपको वजन बताना है कि वजन इसका कितना है। ठीक है, और 1 घन सेंटीमीटर बराबर दे रखा 8 ग्राम। चित्र उम्मीद आपको समझ में आ, एक बार फिर बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, जैसे कि आप ये मान के चलें, एक बेलन ये है, ठीक, और इसके ऊपर एक और बेलन ऐसे करके रख दिया गया। एक पहले वाला जो बेलन है थोड़ा मोटा है, और इसके ऊपर जो बेलन रखा गया वो थोड़ा पतला है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी मोटाई 24 सेंटीमीटर थी, कितनी थी, यानी जो इसका व्यास था वो 24 सेंटीमीटर था, और इसका 8 दूनी 16 सेंटीमीटर था। तो ये वाला बेलन होगा थोड़ा मोटा होगा, और ये वाला बेलन थोड़ा पतला होगा। ठीक, तो इस जो स्तंभ यानी इस प्रकार का जो स्तंभ है, उसका आपको वजन बताना है कितना है। तो कैसे करते हैं वो देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखेंगे बड़ा बेलन, क्या चीज है इसमें, नंबर 6 है, हाँ ठीक ठीक। सबसे पहले बड़ा बेलन नंबर 6 डाल दो, प्रश्न संख्या जो डाले भैया। तो बड़े बेलन बड़े बेलन की ऊंचाई बराबर है 220 सेंटीमीटर। अब नई लाइन से लेके छोटे बेलन की ऊंचाई, अच्छा हाँ, और इसकी त्रिज्या, अरे भैया इसका व्यास, व्यास इसका 24 सेंटीमीटर है, तो जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो 24 को आधा कर दो 12, तो भाई त्रिज्या बन गई आपकी। ठीक है, अब इसके बाद छोटा बेलन देखिए, छोटे बेलन की ऊंचाई, इसकी छोटी एच लेंगे, क्या लेंगे बेटा, इसकी छोटी एच लेंगे। ठीक है, ये बड़ी एच बराबर हो गया, और ये छोटी एच बराबर हो गया, ये छोटी आर का मान हो गया, और ये बड़ी आर का मान हो गया। ठीक है, तो छोटी एच बराबर आपका हो जाएगा भैया कितना 60 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी है, छोटी आर बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बस भैया इसका आयतन निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे लास्ट में, क्या है चीज ये, स्तंभ, तो स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन जो सूत्र इसका होगा, तो यहां पे बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो प्यारे बच्चों इसका यहाँ पर सूत्र लगाइए। अब आप, बेलन का आयतन होता है पाई, और बड़े के देखो कैपिटल है सब, पाई आर स्क्वायर और
पाई आर स्क्वायर एच, और सूत्र यही लगेगा, खाली मान बदल जाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। बेटा मान यानी सूत्र यही रहेगा, बस एक जगह पे कैपिटल और एक जगह पे स्मॉल हो जाएगा आपका। अब यहां से आप समझिए प्यारे बच्चों, यहां से पाई कॉमन मिल रहा है तो पाई आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर बचेगा आपका ये आर स्क्वायर एच और प्लस आर स्क्वायर एच, इसका मान लगा भैया पाई, और पाई का मान आपको 3.14 का प्रयोग करना है। चाहो तो यहां से पाई कॉमन ना लें आप, पाई का मान 3.14, वैसे पाई कॉमन लेना अच्छा रहेगा थोड़ा, पाई जब कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर एच प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच, मान लगा दो, इसका मान 3.14, और आर का मान कितना, बड़ी आर का मान कितना है 12, तो 12 का वर्ग गुणा एच का मान कितना है 220 प्लस इस आर का मान कितना है 8 का वर्ग, ठीक, एच का मान कितना है 60 है। अब इसको हल करें आप, तो आपका हो जाएगा 3.14, ये 12 का वर्ग 144 और गुणा 220 और प्लस 8 64 और गुणा 60। प्यारे बच्चों इसका करो गुणा भैया, 3.14, देखो 22 चौक 88 हासिल 8 लगी हुई है, 22 चौक 88, 88 और 8 96 हासिल 9 लग गई है, 22 एकन 22, 22 और 9 आपका हो गया 31, ठीक, और ये 0 जिंदाबाद, प्लस 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 लगी हुई है, और छतरंग 36, 36 और 2 38, ठीक, और ये 0 जिंदाबाद। अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इनको जोड़ेंगे आप, 3.14, तो ये तो 0 रहेगा, 8 4 12 हो जाएगा, 8 6 14 ये 0 और 8 4 12 हासिल 1, 8 6 14, 14 और 1 15 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और ये 3। अब प्यारे बच्चों इसका करें गुणा, मेरे पास मोबाइल भी नहीं जो गुणा कर लें दूसरा, चलो गुणा करके देखते हैं अलग। अब हम क्या क्या, थोड़ा समय तो लगेगा, 3.14, चलो भैया गुणा कराइए, ये 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 2 22 हासिल 2, 4 12 2 14, एक बार फिर देख लें भैया, 4 0, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 5 चौक वो 4 पंजे 20 2 22, 7 12 2 14, ठीक है, एक का गुणा करो तो 0 रहेगा, 2 रहेगा, 5 5 3, प्यारे बच्चों इसमें करना है गुणा 3 का, 0 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हासिल 1, और 3 पंजे 15 और 1 16 हासिल 1, और 3 त्रिका 9 और 1 10, ये तो ये हो जाएगा 0 8 2 6 5 11, 6 5 11, 11 2 13 हासिल भैया बोलो ना 1, 5 5 10 14 और 1 15 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 और 1 11 हासिल 1 11, इतना, ठीक है। जब हमने इन दोनों संख्याओं का गुणा किया है तो आपका आया 11 5 3 2 8 0, और प्यारे बच्चों दशमलव से पीछे 2 अंक हैं, ये नहीं लगाओगे क्या आप, गुणा करके छोड़ दोगे भैया, इन दोनों का गुणा कितना आया और दशमलव से पीछे 2 अंक है तो आपको यहाँ पे लगा देना है। तो प्यारे बच्चों ये निकल के आ गया घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको थोड़ा क्या करना वो देखिए, इसको अभी हटाएंगे नहीं, शायद आंसर ना आए तो उसको देख तब भी लेंगे हम, अभी इसको हटाएंगे नहीं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे एक घन, थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो आपको दिखाई भी नहीं देगा भैया, एक घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर बराबर दे रखा है प्रश्न में 8 ग्राम, इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब स्तंभ का भार, स्तंभ का भार बराबर, अब इस संख्या में करेंगे 8 का गुणा, ठीक है, स्तंभ का भार
अब से स्तंभ, तो ये संख्या लिखेंगे 11 53 2। ठीक, इसका कोई महत्व नहीं, से छोड़ दें आप, इसका कोई प्यारे बच्चों महत्व नहीं है। ठीक है, खाली इतना लिख लेंगे। अब गुणा करेंगे 8, अब ये हो जाएगा ग्राम। क्या हो जाएगा आपका? ग्राम हो जाएगा। देख लें, आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है, पता लगे हम लिखते रहे आपको दिखाई भी ना दे। गुणा करो तो 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 हासिल 2, 8 पन्ना 40, 40 और 2 42 हासिल 4, 8 एकन 8 और 8 4 12 हासिल 1, फिर 8 एकन 8, 8 और 1 9, फिर 8 एकन 8, इतना ग्राम। अब क्या करेंगे, पहले देख लेंगे थोड़ा आंसर मैच हो रहा नहीं हो रहा। 523 प्रश्न नंबर कौन सा था ये आपका? ठीक है, अब थोड़ा समझिए प्यारे बच्चों, ग्राम आ गया। जब ग्राम को किलो में चेंज किया जाता है प्यारे बच्चों, जब ग्राम को किलो में चेंज किया जाएगा तो भैया लगेगा 1000 का भाग। क्या लगेगा? 1000 का भाग। तो इसमें आपको लगाना है 1000 का भाग, तो 8 9 200 इतना और बटा 1000। अब प्यारे बच्चों ये बन गया केजी, यानी किलो में बन गया। किसमें बन गया? ये किलोग्राम। अब जब इसमें 1000 का भाग लगाएंगे, ऊपर वाली संख्या में कहीं दशमलव है नहीं, जब दशमलव कहीं नहीं होता तो दशमलव पीछे माना जाता है यहाँ पर। अब जब इसमें 1000 का भाग लगाएंगे, दशमलव 3 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो 8 9 2.256 किलोग्राम। ठीक है, इतना। अब इसे आप या तो इतना ही छोड़ दीजिए, या आप इसको कैसे, हाँ इसको हटा दे रहा हूं, इसको कैसे लिख सकते हैं आप? 892 किलो और पीछे वाला है 256 ग्राम। इसको हम ऐसे और लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 7। इसके बाद आंसर एक बार मैच हम भी कर लें, कहाँ गया है ये? हाँ ठीक है, बिल्कुल किताब वाला निकले। देखो आप यहाँ पे चाहो तो आप देखो, अरे पूरा यही सही पूरा ठीक कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, ज्यादा बातें ना करें आपसे हम, जल्दी करिए आप। प्रश्न नंबर 7 देखिए बात। प्रश्न नंबर 7, अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो शेष बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा बच्चे समझिए ध्यान से, यानी एक बेलन है आपका ये, ठीक है, जो इसकी ऊंचाई है, अब 180 सेंटीमीटर है। दिखाई दे रहा है? देख लो पहले आप में। हाँ ठीक, 180 सेंटीमीटर है इसकी जो ऊंचाई है, वो कितनी है? यानी भैया जो इसकी ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे, और जो इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या r बराबर है 60 सेंटीमीटर। अब और समझिए, एक दूसरी आकृति है, नीचे से अर्धगोलाकार है, नीचे से कैसी है? अर्धगोलाकार है इस प्रकार ये, और इसके ऊपर एक अर्धगोला वो शंकु अध्यारोपित है इस प्रकार ये। ठीक है, ये भी आकृति। अब इस यानी शंकु की ऊंचाई, इसमें जो शंकु की ऊंचाई, देखो इसकी ऊंचाई बड़ी एच ले ली, तो बेटा इसकी ऊंचाई आपको छोटी एच करनी पड़ेगी। तो इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, कितनी? 120 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों, मैं यानी एक बात पहले आपसे बोल रखा हूं,
जब कोई आकृत दूसरी आकृत के ऊपर अध्यारोपित होगी तो दोनों की त्रिज्या कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे अर्धगोला और शंख की त्रिज्या कैसी होंगी, समान होंगी। यानी इन दोनों की त्रिज्या कैसी, समान है। इसकी त्रिज्या कितनी, 60 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी, 60 है। तो अर्थात यहाँ पे आपको तीन आकृत मिल रही है। कितनी मिल रही है, तीन, और तीनों की त्रिज्या कैसी है, समान है। क्योंकि प्यारे बच्चों अर्धगोले की भी त्रिज्या 60 है और शंख की भी त्रिज्या 60 है और बेलन की भी त्रिज्या 60 है। तो सबसे पहले लाइन लिखेंगे आप, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु तथा, यानी शंकु कामा अर्धगोले की, सॉरी हाँ, शंकु अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या समान है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आर बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, आर बराबर 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, जब जब मान लंबे लंबे हो, बड़ी बड़ी संख्या हो, तो मीटर में चेंज कर लिया करें। तो ये 60 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो प्यारे बच्चों 60/100 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, तो आर का मान 3/5 निकल के आ गया। अब ये मीटर में चेंज हो गया। अब आगे देखिए, अब बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई अर्थात बड़ी एच बराबर कितनी है, 180 सेंटीमीटर है। अब 180 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो प्यारे बच्चों ये तो 80 सेंटीमीटर है, तो 180/100 करना पड़ेगा भैया। अब ये मीटर में चेंज हो गया। अब ये 20 से काटो, 20 पंजे और 20 निम्मा 180, तो आपका 9/5 मीटर। अब लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, इसकी छोटी एच लेंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर। कितनी, 120 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज करेंगे तो 120/100, तो प्यारे बच्चों इसको 20 से काटो, 20 पंजे 20 छक्का, तो इसकी जो ऊंचाई है 6/5 मीटर है। उम्मीद है आपको यहां तक ये चीज समझ में आ गई। अब प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि ये जो बेलन है वो पानी से भरा हुआ है। अब ये वाली आकृत उठाई, ये वाली आकृत उठाई वो इसमें रख दी, तो ये वाली यानी कि जो ये वाला भाग है जो अर्धवृत्त वो नीचे वाली तली को स्पर्श कर रहा है। यानी इसको कैसे रखा गया, इसमें ये इस प्रकार रखा गया। ऐसे करके इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी निकाली हमने, यहां पर देखिए सब की ऊंचाई कितनी, 6/5, और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 180 है। ठीक, 180 अर्थात से क्या लिख सकते हैं बराबर में, यानी कि यहाँ पे हम, चलो इसको इधर लिख दे रहा हूं, यानी कि बड़ी एच बराबर आपका है 180 सेंटीमीटर। जब इसे हमने इसको हल किया था तो कितना निकला था, ये 9/5 मीटर, ये एच का मान निकल के आ गया था। और जो इसकी त्रिज्या थी कितनी, 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर को जब हल किया था हमने कितना निकला था, कहाँ गया ये, 3/5 मीटर ये। ठीक है, ये वाले मान आपको ध्यान रखने, और यही दोनों मान लगेंगे आपके, एक ये लगेगा और एक आर का मान ये लगेगा आपका। अब प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये वाली जो ठोस आकृति है इसको इसमें डाल दिया गया, तो चित्र आपका फाइनल वाला चित्र ये बन गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, शेष पानी का आयतन, यानी शेष बचे पानी का आयतन बराबर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले यानी कि शेष पानी कौन सा बचा हुआ है वो आपको दिखा दूं मैं आपको बेटा एक बार। ये पानी बचा, ये वाला भाग बचा हुआ है, यही निकालना आपको, ये भाग बचा हुआ भैया। ठीक है, ये ज्ञात करना आपको। तो सबसे पहले बेलन का आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का
आयतन माइनस, अब ये अंदर वाली आकृति घट जाएगी और अंदर वाली आकृति में क्या क्या है वो देखिए, अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब बेलन का आयतन सूत्र क्या होगा इसका, बेलन के आयतन का सूत्र होगा पाई, देखो बेलन के लिए बड़ी एच है, पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखो त्रिज्या तीनों के लिए समान है, बेलन के लिए बड़ी एच है और शंकु के लिए छोटी एच है, माइनस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए छोटा एच होगा। इसमें मान लगा, तो पाई का मान नहीं लगाना अभी आपको, तो ये पाई तो ऐसे छोड़ दो। पाई आर का मान कितना है प्यारे बच्चों, आर का मान ये रहा 3/5, तो 3/5 का वर्ग, और एच का मान कितना है, बड़ी एच का मान, बड़ी एच का मान है 9/5, तो 9/5 इस प्रकार माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 पाई, और इस आर का मान कितना है, छोटी आर का तो मान वही है, तो 3/5 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 3 है, प्लस 1/3 और पाई, यहाँ पे आर का मान कितना है, आर का तो मान यही रहेगा 3/5 का होल स्क्वायर, और एच का मान कितना है, और छोटी एच का मान है 6/5, 6/5। अब इसको प्यारे बच्चों करें हला, तो आपका ये हो जाएगा पाई गुणा 3 त्रिका 9 और 5 25 और गुणा 9/5 इस प्रकार। ठीक है, ये वर्ग है ना, तो इतना हो जाएगा माइनस ये 2/3 पाई, ये घन है तो ये 27/125 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/3 पाई, अब यहाँ पर 3 त्रिका 9 और 5 25 और गुणा 6/5 इस प्रकार ये, तो ये हो जाएगा 9 81 पाई, 9 81 पाई और बटा 25 25 यदि भैया ये दोनों कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ से 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 पाई, अब यहाँ से इन दोनों करो गुणा, जब इन दोनों गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 × 75 375 हो जाएगा आपका, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर 9 छक्का 54 पाई, 9 छक्का 54 पाई, ये भी हो जाएगा 75, तो 81 पाई बटा 125 माइनस, अब प्यारे बच्चों इसके 175 सॉरी 375 होगा भैया, एक सौ पच्चीस 375। ठीक है, अब इसके हर समान है, जब प्यारे बच्चों हर समान होते तो अंत जुड़ जाते हैं, तो 54 हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108 पाई और बटा 375, अब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, तो यहाँ से काटो 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6 3 पंजे 15 इतना। अब जो यहाँ पर बचा हुआ वो देखिए, थोड़ा यहाँ से करा प्रश्न को हम, तो प्यारे बच्चे यहाँ बचा हुआ 81 पाई और बटा 125 माइनस यहाँ पे बचा हुआ भैया 36 पाई बटा 125। ठीक है, अब इसके हर कैसे प्यारे बच्चों, इसके हर समान है, जब इसके हर समान है तो इसको घटा दो, तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ कितना रह जाएगा आपका, यहाँ रह जाएगा भैया 7, और 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। ठीक, और बटा 125, अब यहाँ रह गया पाई, क्या रह गया पाई, तो आपका ये हो जाएगा 145 बटा 125 गुणा पाई का मान लगाना 22/7 ये। अब इसको हल करो, तो प्यारे बच्चों 22 पंजे 110 हासिल लग गई 11। ठीक, 22 पंजे 110 हासिल लग गई 11 और 22 चौक 88 में 11 जोड़ दो तो आपका हो जाएगा 99। अब इसमें 7 का भाग और लगाएंगे हम, गुणा करेंगे, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल लगी कितनी 3,
7 पन्ना 35 की 5 हासिल लगी 3, ठीक है। और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 3 17 हासिल लगी है 1, और 7 एकम 7, 7 और 1 8 घन सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब इसका इसमें लगाना भाग आपको। तो 875 में भाग लगाना है 990। बेटा घन मीटर होगा क्योंकि भुजाएं हमने मीटर में चेंज भैया कर ली थी, ठीक है। तो ये एक ही बार जाएगा, तो 875 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 कितना बच जाएगा, यहाँ 5, यहाँ ठीक कितना। अब यहाँ रखेंगे दशमलव, यहाँ बढ़ा लेंगे 0, तो फिर ये एक ही बार जाएगा, ये तो 875। तो बेटा ऐसे घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, और 14 में से 7 गया 7 बचेगा 10, और 10 में से 8 गया 2, फिर 0 बढ़ा लेंगे। तो अब ये चला जाएगा 2 बार 3 बार चला जाएगा शायद, चला जाएगा, 0 हो जाएगा। और 3 सत्ते 21 की, और 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 1 25 इतना। बस दशमलव से पीछे 2 ही अंक निकालते हैं, दशमलव से पीछे भैया 2 ही अंक निकालते हैं, इसमें 3 भी निकाल दिए। चलो थोड़ा और कर लो भाई। तो इतना होने के बाद घटाओ इसे 0, यहाँ पे बचा कितना 0, यहाँ रह गया आपका 3, और यहाँ रह गया 2। गलत तो नहीं हो गया, 5 15, गलत कर दिया यहाँ पर थोड़ा हमने, सही घटाया, यहाँ पर ये 0 बच गया आपका 0, 14 में 7 गया 7, ठीक है इतना 0। अब ये 3 बार 3 पंजी 15 की 5 हासिल 1, और 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 24 2 26, ठीक। तो प्यारे बच्चों 5 यहाँ पे 4 रह गया, 4 में से 2 गया 2, यहाँ रह गया 1, फिर 0 बना तो एक ही बार जाएगा। जब इसका से भाग लगाएंगे तो आपका निकल कर 1.31, फिर गलत कर दिया हमने, अरे तेरे की लिख जा भैया, 131 घन मीटर, ठीक। ये इस प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो लाइक कर दे, बच्चे बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक। वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, ठीक। जल्दी से नोट करो, प्रश्न नंबर 8 देखिए, इसके बाद जल्दी करिए आप। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, प्रश्न नंबर 8 देखिए अब आप। प्रश्न नंबर 8 है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। जबकि बेलनाकार का व्यास 8.2 सेंटीमीटर, गोलाकार भाग का व्यास 8.2 सेंटीमीटर। इसे भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इसका आयतन इतना। जांच कीजिए कि बच्चे द्वारा तो सही है या गलत है। समझिए, एक गोलाकार कांच का बर्तन है, एक गोलाकार है वो कांच का बर्तन है, इस प्रकार ये बन गया भैया, ठीक है, सही बनाया। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो प्यारे भाइयों, यहाँ पर जो इसकी लंबाई है ये वाली, यानी ये वाली है भैया 8 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और जिसका व्यास, और इसका जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेके यहां तक है 2 सेंटीमीटर। और ये प्यारे भाइयों बेलन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बेलन कहलाएगा आपका। फिर इसके गोलाकार भाग का व्यास, यानी यहां से लेके यहां तक है ये 8.5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, हल करते हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बताना है 345 इसने निकाला है। तो यहाँ पर क्या करें देखना थोड़ा। तो बेलन की ऊंचाई, यानी h बराबर दे रखा भैया 8 सेंटीमीटर,
और इसका व्यास कितना है प्यारे बच्चों, इसका व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। तो R बराबर यहां पर यानी बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यानी कि R बराबर कितनी है प्यारे बच्चे, यानी 2 व्यास है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद गोले का व्यास, अब यहां से निकालेंगे गोले का व्यास। गोले का व्यास कितना है, यानी व्यास को लिखा जाता है, यानी व्यास बराबर है 8.5 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों व्यास को लिखा जाता है 2R, यहाँ पे R चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बड़ी R कर ले, यानी 2R बराबर, ठीक 2R व्यास कहलाता है, त्रिज्या का दोगुना व्यास कहलाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। अब ये 2 जाएगा इधर, तो R बराबर निकलेगा 8.5/2। अब प्यारे बच्चों इसका 10 उठाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अब ये 5 से काट दो, 5 चौक 20 और 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, यानी 17/4 सेंटीमीटर। बस हल कर दीजिए आप इसका। तो इस ठोस का आयतन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर, तो प्यारे बच्चों ये क्या है, गोला है, तो पहले गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस ऊपर वाला बेलन है तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। अब इसकी R देखो बड़ी R है, देखो लिखा हुआ गोले का व्यास, तो इसकी बड़ी R लिखना है 4/3 पाई R क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई R² H। ठीक है, इसकी छोटी R है तो ये ध्यान रखना आपको। अब आप यहां से क्या करें, पाई कॉमन ले लें। जब आप पाई कॉमन लेंगे तो 4/3 R/3 प्लस R² और H मान लगा दो प्यारे बच्चों। पाई का तो मान देख लिया, अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ, पाई का मान 3.14 किताब में दिया हुआ है। ठीक है, और ये 4/3 और R का मान कितना है 17/4 गुणा 17/4 गुणा 17/4 इस प्रकार। ठीक, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 17/4 ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, प्लस इस R का मान कितना है, इस R का मान है 1, तो 1/3 और H का मान कितना 8 है। अब आप जब इसको हल करेंगे भैया तो आपका ये चल रहा है 3.14। ठीक है, तो ये 4/3 और 17 का घन, 17 का वर्ग होता है 289, इसमें 17 गुणा और कर दो भाई। 7 नेम 63 के 3, 7 नेम 63 के 3 हासिल 6 और 7 8 56 और 56 और 6 62 हासिल 7 नेम 63 के 3 हासिल 6 और 7 8 56 और 56 और 6 62 फिर हासिल 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 गुणा ये 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसे जब जोड़ेंगे 3 11 9 और 4, तो प्यारे बच्चों ये 17 का घन निकलता है 49 13। 17 घन कितना होगा 49 13 होगा। ठीक है, यानी 17 गुणा 17 गुणा 17 3 बार कर दो, ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी 4 को 3 बार लिख दें आप। ये चलो 4 चौक 4 का घन 64 होता है, कितना होता है 64 प्लस ये 1 पे घात कितनी भी लगा होता है रहेगा, तो 1 ये 1 रहेगा, ये 8 तो 8 का 8 ही रहेगा आपका। अब इसे थोड़ा काट दो भैया, तो ये 4 एकन 4 और ये जाएगा 16, 4 एकन 4 4 छंग 24 इतना बचा हुआ आपका। ठीक, अब ये गुणा हम हटा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3.14 बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है ये 49 13 और 16 48, कितना है 16 48 और प्लस 18 सॉरी 8, तो आपका हो जाएगा 300 और 3.14 तो 49 13 और प्लस इसके नीचे करो, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 8 8 8 64 की 4 हासिल कितनी लगी है
8 × 64 की 4 हासिल लग गई आपकी 6। तो 8 चौक 32, 32 और 6 38। एक बार गुणा फिर देख लें, 8 × 64 की 4 हासिल 6 और 8 चौक 32, 32 और 6 38। ठीक, और बटा 48, 3.14। जब आप 4 3 7 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 9 3 12 हासिल 1, 4 और 1 5 और बटा 48। प्यारे बच्चों एक बार फिर से जोड़ ले रहा हूं मैं, कहीं गलती ना हो जाए भैया। 4 3 7, 8 और 1 9, 9 3 12, 4 और 1 5। ठीक से है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें लगाना 48 का भाग। तो भैया 48 का भाग इधर लगा के दिखाई दे रहा हूं मैं। अब ये तो भैया हमें पता तो है नहीं जो तुरंत रख दें, हमारे पास दूसरा फोन भी नहीं जो फोन से करके रख दें। ठीक है, तो हमें करना ही पड़ता है। तो भैया 48 एकड़ 48, तो प्यारे बच्चों 4 बच गया, इसका ले लिया उतारा, फिर 48 एकड़ 48। ठीक है, यहाँ पे 1 बच गया, 7 का ले लिया उतारा। अब 48 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो भाग बिंदी। ठीक, तो यहाँ पे भाग बिंदी, तो यहाँ रखेंगे दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0। अभी आपका चला जाएगा लगभग 3 यानी 50। हाँ, 4 बार तो नहीं जाएगा, ये 3 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, तो 3 6 18 की 8 हासिल 1, सॉरी 3 8 24 हो गए ना, 24 24 के 4 हासिल 2 लगी हुई है, 4 12 तो 14। ठीक, इसे जब घटाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ रह जाएगा आपका 6 2 कितना। ठीक है, यहाँ बचेगा 0। अब आपका चला जाएगा ये 50 50 50 चौको 200, 50 पंजे लगभग 5 बार चला जाएगा ये। हाँ, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, इतना। जब प्यारे बच्चों इसका इसमें भाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 3.14 गुणा, जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 110.35 इतना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका इसमें करेंगे गुणा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 103.5। ठीक, और गुणा 3.14। जब इसका गुणा करेंगे देखो भैया कितना आ रहा है। उस लड़के ने कितना आंसर निकाला है इसका? 345 निकाला, इसने आंसर निकाला है 345। देखो उसका सही है गलत है। तो 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 पंजे 20 हासिल 2, और 4 3 12, 4 पंजे 20, 4 3 12 2, 14 हासिल 1। ठीक है, 14, 4 1 4, 4 1 4, 4 पंजे 20, 4 3 12 2, 14 हासिल 1। ठीक, सही है। 1 का करेंगे तो 5 3 0 1 1। अब करेंगे 3 का, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, और 3 1 3 और 3 1 3। इसे हल करो बेटा। जब इसको जोड़ेंगे तो आपका निकलेगा 0 9, तो 5 3 8 और 1 9, और ये 4, और ये हो जाएगा 4 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3। अब 10 वालों से पीछे 2 अंक ये और 2 ये, 4 अंक हो गए, 1 2 3 4 इतना। तो यानी जब इसका गुणा करेंगे तो आपका निकलेगा 346.49 घन सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों जो लड़के का था, जो लड़के का क्षेत्रफल था उसका कितना था? यानी 345। लड़के ने 345 निकला, यानी लड़के ने 345 निकाला, हमने इतना निकाला। तो किसका आंसर सही है? ये किसका आंसर सही है? प्रश्न नंबर है ये। हाँ, ठीक है। तो लड़के का उत्तर कैसा है बेटा? लड़के का उत्तर है, लड़के का उत्तर इतना था, हमारा इतना था, तो लड़के का उत्तर सही नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? यानी कि यहाँ पर आपको लिख देना जो लड़के का उत्तर सही नहीं था, तो यहाँ पे लिख देना अपने हिसाब से। अतः लड़के का उत्तर सही नहीं है। ठीक है, बस प्यारे बच्चों, बस आज के लिए इतना ही है। बस वीडियो को लाइक करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है भैया, ठीक, आज के लिए इतना।